मित्रों, अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक नाम आपने सुना होगा, राजा टोडरमल। राजा टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश के एक खत्री परिवार में सीतापुर के लहरपुर नाम के स्थान पर हुआ था। उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिला है, उसमें लहरपुर एक कस्बा है, वहाँ पर इनका जन्म जनवरी 1530 को हुआ था। तो जो खत्री परिवार था वो बहुत मानिंद परिवार था, जिसमें कि वो लोग अकाउंट के काम में, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स थे, इन सब के काम में लगे हुए थे। खास करके ये कायस्थ परिवार के लोग जो है इन सब कार्यों को बहुत पहले से करते आए हैं। तो ऐसे परिवार में टोडरमल का जन्म हुआ और इनका मूल नाम था अल्ल टंडन। लेकिन संयोग ऐसा कि पिताजी की बहुत कम समय में मृत्यु हो गई। माँ विधवा थी। इन्होंने अपनी जो पारिवारिक शिक्षा थी उसको प्राप्त किया और जो रेवेन्यू से बंधी जो रिकॉर्ड्स हैं उसको जानने और समझने की अच्छी समझ इनमें आ गई। तवारीखे खाने जहाँ लोदी में ऐसा उल्लेख मिलता है कि ये नौकरी करने के लिए उस समय शेरशाह का समय था, उसके पास पहुँचे और शेरशाह ने इनकी योग्यता को देखते हुए इनको अपनी सेवा में रख लिया। टोडरमल की योग्यता को देखते हुए शेरशाह ने इनको रोहतास के दुर्ग की मरम्मत का जिम्मा दिया। रोहतास का किला बड़ा सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर था, चुनार के पास, और वो ऐसा था जो कि बिहार और बंगाल का प्रवेश द्वार था। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट से बड़ा महत्वपूर्ण वो किला था। लेकिन वहाँ रहने वाली एक विशेष जात थी गख्खर, वो लोग इस काम को पूरा नहीं होने दे रहे थे। राजा टोडरमल ने बड़ी सूझबूझ से उनको सबको समझाया और उनको सबको मेहनताने के रूप में असरफियाँ दे करके उनसे काम समय से पहले पूरा करवा लिया। शेरशाह इससे बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने राजा टोडरमल को अपने यहाँ वित्त मंत्री का पद दे दिया। शेरशाह पहला ऐसा शासक था जिसने राजस्व के प्रबंध को बहुत अच्छी तरीके से करने के लिए कोशिश की थी और उसमें महत्वपूर्ण हाथ बटा रहे थे टोडरमल और शेरशाह ने मिल करके ज़मीन को नापने की व्यवस्था और जरीब की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें उन्होंने चालू की थी। लेकिन संयोग से शेरशाह को कम समय मिला, उसकी अचानक कालिंजर में मृत्यु हो गई। उसके बाद टोडरमल अकबर के दरबार में आ गए। अकबर की सेवा उन्होंने स्वीकार कर ली। अकबर भी इनको इसलिए चाहता था कि अकबर शुरू में तो अपने संरक्षक बैरम खां के प्रभाव में था, लेकिन अकबर और बैरम खां के बीच जो रिश्ते थे वो धीरे धीरे तल्ख होते चले गए, उनके बीच संबंध मधुर नहीं रह गया। तो 1560 में अकबर ने इनको आगरा बुला लिया और बैरम खां की छुट्टी कर दी गई। अकबर और टोडरमल के बीच संबंध इतने मधुर हुए कि अकबर ने इनको वित्त मंत्री का जो महत्वपूर्ण पद था, जो समस्त राज्य की आय और व्यय का पूरा विवरण रखता था, ऐसा महत्वपूर्ण पद टोडरमल को दिया गया। और टोडरमल को उनकी सेवाओं के बदले इलाहाबाद के पास झूसी और प्रतिष्ठानपुर का जो क्षेत्र था वो जागीर के रूप में दिया गया और इनको राजा का पद दिया गया। इस प्रकार अल्ल टंडन अब राजा टोडरमल बन गए। राजा टोडरमल को दीवाने अशरफ की उपाधि भी अकबर ने इनकी सेवाओं की वजह से प्रसन्न होकर के दी और यही नहीं, इनको 4000 का मनसबदार भी बनाया। टोडरमल केवल राजस्व के प्रबंधन में ही कुशल नहीं थे, ये बहुत अच्छे सेनापति भी थे। तो अच्छे सेनापति, अच्छे विद्वान, रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ साथ भाषा विज्ञानी, ये संस्कृत भी जानते थे, पर्शियन भी जानते थे। भागवत पुराण का अनुवाद इन्होंने पर्शियन में किया। इन्हीं को वो श्रेय जाता है कि जब मुगल दरबार में फारसी भाषा को राजकीय कार्य की भाषा बनाया गया। साथ ही साथ इन्होंने मुद्रा व्यवस्था में भी उस समय सुधार किया। मुगलों के समय 11 मासे का जो सोने का सिक्का ढाला गया, जिसको कि असरफी कहते हैं, चांदी का सिक्का 11.5 मासा का ढाला गया। इन दोनों के ऊपर उन्होंने संवत खुदवाया। पहले राजा के चित्र होते थे, लेकिन इन्होंने उस पर समय भी खुदवाया। तो मुद्रा व्यवस्था में सुधार किया। राजस्व प्रबंधन, इन्होंने पहली बार विश्व की माप के आधार पर लगान की व्यवस्था और भूमि की उपज के आधार पर लगान की व्यवस्था के लिए जब्ती प्रणाली और 1580 में दहसाला व्यवस्था इन्होंने प्रारंभ किया। तो अकबर के समय जो
कुशल राजस्व प्रबंधन है उसका सबसे बड़ा श्रेय इनको जाता है। ये मुगल दरबार में रहते हुए गुजरात के गवर्नर, पटना के दीवान जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे और बहुत धर्मनिष्ठ भी थे। इन्होंने पटना के दीवान मोहल्ले में जो नौजर घाट है वहाँ पर चित्रगुप्त का मंदिर अपने नायब कुंवर कमल किशोर के साथ में मिल करके बनवाया, जो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। तो बहुत अच्छे धर्मप्राण व्यक्ति, बहुत अच्छे विद्वान, बहुत अच्छे कुशल राजस्व प्रबंधक, इन रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी और जो दीवाने अशरफ की उपाधि थी उसके साथ साथ ये मुगल दरबार में नवरत्न की श्रेणी में भी बने रहे और इन्होंने इस प्रकार अपनी सेवाएं देते हुए 8 नवंबर 1589 को अपनी अंतिम सांस ली। तो इस प्रकार राजा टोडरमल एक बहुत कुशल प्रबंधक और अकबर के महत्वपूर्ण दरबारी नवरत्नों में से एक थे।